अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। यीशु के चमत्कार। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वचन लेके आया हूं जो कि स्वयं हमसे वो प्रश्न करता है। यह वचन एक ऐसा वचन है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 66वें पद से मैं आगे पढ़ना आरंभ करूंगा। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। जो उसने यहूदा इस्करियोती के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से था उसे पकड़वाने को था। मित्रों, खुदावंद यीशु मसीह जब अपना प्रचार प्रसार स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर कर रहे थे और वो अपने सुसमाचारों में परमेश्वर के राज्य पराक्रम की सूचना सबको दे रहे थे कि मनुष्य को परमेश्वर बचाना चाहता है, उसी वक्त बहुत से चेले खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हो गए और चेले बन गए। लेकिन कुछ समय पश्चात उन चेलों में यानी क्या विडंबना ऐसी हुई कि खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, वापस चले गए। हो सकता है उनके अंदर भौतिकता आ गई हो, या किसी के डर के कारण, या उनको विश्वास ना हुआ हो और वो खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। तब खुदावंद यीशु मसीह ने जो के पास 12 चेले रह गए। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम भी जाना चाहते हो क्या, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं चुना क्या? तब पतरस ने बहुत ही ओछपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही। उसने कहा, प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। पतरस ने कितनी बड़ी बात कही कि अनंत जीवन की बातें तो खुदावंद तेरे ही पास है, हम जाएं तो कहां जाएं? मित्रों, आज यही है कि हम जो है अपने जीवन को जांचें और परखें। परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया है कि अनंत जीवन की बातें केवल खुदावंद यीशु मसीह के ही पास हैं। आज संसार में धर्म के ठेकेदारों ने तमाम प्रकार की धर्म की दुकानें खोल रखी हैं, लेकिन किसी में भी ये शब्द नहीं आया कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं, या मार्ग और सत्य जीव मैं ही हूं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये कहीं भी ये शब्द नहीं सुनाई देते हैं, या कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, या तुम्हारे पाप क्षमा हुए। ये कहीं भी किसी भी धर्म के ठेकेदारों की दुकान में ये शब्द मिलते ही नहीं। इसलिए पतरस कहता है, प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे सिवा कहीं है ही नहीं। लेकिन खुदावन फिर भी उनकी मर्जी पर छोड़ते हैं। यदि तुमने भी जाना है तो जाओ, क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? मित्रों, यही है, प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारी इच्छा पे छोड़ देता है। यदि अपने जीवन को बचाना है तो खुदावन यीशु मसीह के पास आए और वही हमारे जीवन को बचा सकता है। और यदि हम अपने जीवन में खुश हैं और नहीं आना चाहते, अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, तो ये स्वतंत्रता है कि इंसान अपने मन का मालिक है। लेकिन इंसान को बुद्धि, ज्ञान और समझ दी गई है कि वो सोचे समझे कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, ये एक दिन समाप्त हो जाएगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और धर्म के ठेकेदारों में सब ने एक ही बात कही है कि आत्मा अमर होती है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का
इंसाफ होगा, यानी मनुष्य को ने क्या किया इस मृत्यु लोक में उसका न्याय किया जाएगा। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, आज प्रभु का यह आह्वान है, यदि आप अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हो तो प्रभु तो दुखी होगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को बचा लें और खुदावन यीशु मसीह के पीछे होने हमारी आत्मा बच जाएगी, क्योंकि संसार के किसी भी धर्म के ठेकेदारों ने ये स्पष्ट नहीं किया है और ना ये बताया है कि हमारे पाप किस तरह क्षमा हो सकते हैं। केवल परमेश्वर का वचन ही हमें कहता है कि यदि आज तू प्रभु का पर विश्वास कर और मेरे पापों को अंगीकार कर कर प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, तो आज ही प्रभु कहता है कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। मित्रों, अपने आत्मा को बचाने के लिए हमें खुदावन यीशु मसीह के पास ही आना है। जिस तरह से पतरस कहता है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, लेकिन मित्रों हम इस भौतिकता में खो गए हैं और हम परमेश्वर को नहीं पुकार रहे और अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हैं। मित्रों, आज ये आह्वान है कि हम अपने जीवन को बचा लें और हमारी आत्मा जो है इस मरने के बाद खुदावन यीशु मसीह के सामने न्याय आसन के सामने खड़ी होगी। उस वक्त यदि हमने अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु को ग्रहण किया है, अपना जीवन प्रभु में चलाया है, तो हमारी आत्मा बचा ली जाएगी, उस अनंत नरक से बचा ली जाएगी और स्वर्ग लोक में भेज दी जाएगी, जहां अनंत शांति, इत्मीनान, परमेश्वर की उपस्थिति है। मित्रों, फैसला आज आपके हाथ में है कि प्रभु कहता है यदि तुम भी जाना चाहते हो चले जाओ। क्या मैंने तुम्हें चुना नहीं है? प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए उत्पत्ति से पहले ही चुन लेता है। इसलिए मित्रों, हमें आज सजग होना चाहिए कि हमें अपना जीवन प्रभु में चलाना है और अपना जीवन प्रभु में उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलाना, तभी हमारी आत्मा बच सकती है। वरना ऐसी तरह हमें जिंदगी चलती रहेगी, एक दिन हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अनंत जीवन की बातें केवल खुदावन यीशु मसीह के पास है, अन्यत्र कहीं नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है कि अपनी आत्मा को बचाना है तो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करें। यदि हम कोई भी किसी भी वर्ण जाति के हैं और उसके बावजूद हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन बच जाएगा। ये फैसला आपके साथ हाथ में है। प्रभु पर विश्वास कीजिए और अपना जीवन आज ही प्रभु को सौंपिए। प्रभु आप पर अनुग्रह और दया करे। आमीन।